दोस्तों, विद्वानों ने सच ही कहा है, वक्त अच्छा हो या बुरा, दोनों गुजर ही जाते हैं। इसलिए अपने अच्छे वक्त में घमंड मत करिए और बुरे वक्त में हौसला मत हारिए। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि बुरा वक्त गुजर जाएगा। दोस्तों, वक्त जख्म देता भी है और जख्म भरता भी है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, आज बुरा है तो कल अच्छा आ ही जाएगा, क्योंकि ये समय है, रुकता नहीं है, चलता रहता है। दोस्तों, ये वक्त और समय, बुरे वक्त किन परिस्थितियों में हमें कैसे धैर्य रखना चाहिए, चलिए इस एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत बलशाली शक्तिशाली राजा रहते थे। वह राजा बहुत विद्वान थे, बहुत शक्तिशाली थे। वो अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, कभी भी अपने प्रजा को दुख नहीं पहुंचाते थे। उनके ज़्यादा लगान नहीं लगाते थे। सारी प्रजाएं उनसे बहुत खुश थी। उसी रास्ते से एक बार एक साधु गुजर रहा था। साधु गुजर रहा था और साधु सोचा, चलो राजा से मिलते चलते हैं। वह राजा के नगर में प्रवेश किया। नगर में जैसे ही प्रवेश करता है, राजा के सारे सैनिक उनसे मिलते हैं और कहते हैं, बाबा आपको कहाँ जाना है। वह साधु बाबा बहुत विद्वान था, बहुत तपस्वी था, वह बहुत शक्तिशाली था, उसके बयान बहुत आशीर्वाद प्राप्त थे। उसने कहा, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, सोचा कि एक बार राजा के दर्शन कर लेता हूँ, राजा से मिल लेता हूँ। तो पर सैनिकों ने कहा, ठीक है, मैं राजा से ये समाचार आपका पहुँचा देता हूँ। उन राजा के सैनिक दौड़ते हुए महल में प्रवेश करते हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं पूरी सभा के साथ। तो फिर सैनिक जाता है, प्रणाम करता है और कहता है, महाराज महाराज, एक साधु आपसे मिलने की इच्छा प्रकट कर रहा है। तो राजा बहुत दयालु थे, वो सबसे मिलते थे। उन्हें कहा, उन्हें आदरपूर्वक मेरे महल में लाया जाए। फिर सैनिकों ने उस साधु को लेकर के राजा के महल में आते हैं और राजा उठ करके अपने सिंहासन से उस साधु का, तपस्वी साधु का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें आदर के साथ बैठाते हैं और उनको जलपान ग्रहण करवाते हैं। इस आओ भगत से, इस सत्कार से, इतनी जो सेवा कर रही हैं, वो देख करके साधु बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फिर थोड़ी देर राजा के साथ वार्तालाप किया, कुछ ज्ञान की बातें शेयर की। फिर कहा कि महाराज, अब मैं चलता हूँ अपने रास्ते। लेकिन राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन जाने के पहले मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपको एक तावीज़ देना चाहता हूँ, इसको आप अपने पास रखिएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, इस तावीज़ में एक मंत्र है, इस तावीज़ में एक मंत्र है। इस मंत्र को, इस तावीज़ को तभी खोलना जब आप बहुत बुरे वक्त में हो ना, कि आप जान लेना अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, तभी खोलना। उसके पहले आप खोलोगे जिसका कोई मतलब नहीं है, ये निरर्थक है। राजा ने कहा, ठीक है बाबा, वैसा ही करेंगे, और साधु बाबा चल दिए। ऐसे दिन बीतता गया। थोड़े दिनों के बाद पड़ोसी राज्य का राजा इस राज्य पर हमला कर देता है। राजा के पास सैनिक कम थे। सैनिक आके कहते हैं, महाराज महाराज, पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर आक्रमण कर दिए हैं, अब हम क्या करें। तो इनके पास सैनिक कम थे, वो हमला करके लड़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों में लड़ाई होती है। राजा के सारे सैनिक मारे जाते हैं। राजा किसी तरह से भाग करके एक झाली में छुप जाते हैं, एक जंगल में खाव रहती है, उसी खोहा में छुप जाते हैं, किसी तरह से अपना जान बचाते हैं। तो उस तरफ के राजा के सारे सैनिक इनको खोज रहे हैं, ये राजा छुपा हुआ है। तब इनको याद आया कि बाबा ने तो हमको एक तावीज़ दी थी और कहा था कि इसमें एक मंत्र है, अगर आप इस मंत्र को पढ़ लोगे तो आप कभी उस परिस्थिति से निपट सकते हो। तो राजा ने उस तावीज़ को खोला और उसमें लिखा हुआ मंत्र पढ़ा। उसमें यह लिखा था
कि यह भी समय कट जाएगा। राजा ने उसको 3 बार पढ़ा, यह भी समय कट जाएगा। और इसमें पढ़ने में 1-2 मिनट लगे और उनके सैनिक खोजते रहे। खोजते हुए जब राजा को नहीं पाए, राजा को लगा कि सारे सैनिक यहाँ से जा चुके हैं, उनके पैरों की आवाज़ जा चुकी है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। फिर वहाँ से निकल करके खोहा में से और बाहर झांकते हैं, झाड़ियों से देखते हैं कि सारे सैनिक दूर निकल जाते हैं। तो फिर राजा निकलते हैं झाड़ियों से और अपने राज्य में यहाँ आ जाते हैं। उनको बहुत सुकून होता है और बहुत संतुष्ट होते हैं और उस साधु बाबा को धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हमारे ही ज़िंदगी में बहुत ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हम अपना आपा खो बैठते हैं। हम अगर उस पर धैर्य बनाए रखें, जो काम हम कर रहे हैं उस काम को करते रहें लगातार, कभी ना हारें। और जब हमको गुस्सा आए उस समय 1 मिनट के लिए हम रुक जाएं, कुछ ना बोलें, तो हमें अपनी बहुत बड़ी गलती करने से बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है कोई बुरे वक्त में हो, किसी को डिप्रेशन हो, कोई टेंशन में हो, उनका समय खराब चल रहा हो, तो उनको भी इस कहानी को सीख मिल जाए दोस्तों। और लास्ट में एक बार फिर बोलते हैं जो है, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।